अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 17 अप्रैल 2025 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,16,901 तकरीबन 881 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोज हुई। हाइज एंड लॉस को देखें तो तकरीबन 1,17,216 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,15,818 का मार्केट ने लो लगाया। तकरीबन 221.692 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखा तो थ्रू आउट द डे मार्केट आज पॉजिटिव ही हमें नज़र आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मेपल लीफ सीमेंट, बैंक ऑफ पंजाब, सिनर्जी, फौजी सीमेंट, नेशनल बैंक, वर्ल्ड कॉल, पेस पाकिस्तान, स्विस सदर्न गैस और एस्को लिमिटेड, इसके अलावा यूबीएल जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी हमें मोरोबोजो कैंडल की जो है वो फॉर्मेशन नज़र आ रही है। बजाय छोटी सी कैंडल 8 पॉइंट की को भी हम मोरोबोजो ही कहेंगे, क्योंकि अब इतनी कैंडलें बनेगी ग्रीन कलर की। अगर बहुत पतली सी होगी तो उसको हम डोजी कैंडल जो है वो कंसिडर करेंगे। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाई वन जो है उनकी तरफ आते हैं। जी आज़िम नाज साहब हैं इस्लामाबाद से। शुड आई सेल प्रेमा ऑन फ्राइडे, माई परचेज प्राइस इज़ अराउंड 40। सर फ़िलहाल इसको सेल ना करें ना, इसका आप रखें सिर्फ स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 55 रुपीज़ का। अगर 55 से नीचे आता है तो आप बेच दें, अगर नहीं आता तो पड़ा रहने दें। इसके रैली को एंजॉय करें, क्या आपको जल्दी है। सिर्फ 55 का स्टॉप लॉस, इसमें जो आगे चलता जाएगा साथ साथ स्टॉप लॉस आप पूछते रहे, आपका स्टॉप लॉस जो है वो साथ साथ ट्रेल करवाता जाऊँगा। ये तो फ़िलहाल 55 रुपये का स्टॉप लॉस जो है वो आप इसका रखें। ये जी अली जाज साहब है लाहौर से, आपने लिया हुआ है EPQL और आपकी परचेज़ है जी 35.38 फॉर डिविडेंड पर्पस आपने लिया हुआ है। ये जी सर, डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया है। तकरीबन 7.5 रुपीज़ का जो है वो डिविडेंड है पर शेयर। अगर आपने डिविडेंड के लिए लिया हुआ है तो इसकी एक्स प्राइस होगी तकरीबन 25/4 को। 25 को ये एक्स हो जाएगा, तो अगर आपके पास 24 से लेकर 26 तारीख तक जो है ये पड़ा रहा तो आपको फिर ये मिल जाएगा। अगर डिविडेंड पर्पज़ के लिए लेना है तो बिल्कुल आप मर्ज़ी है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर ये बात ज़हन में रखिएगा कि डिविडेंड के बाद इतनी प्राइस फिर नीचे ही आ जाएगी, ये तो वो फ़ायदा क्या होगा। ये डिविडेंड तब आपको फ़ायदा मंद है जब आपने यहाँ के लिया हो 27-28 रुपये पर, अभी 34-35 पर चला गया तो डिविडेंड के बाद आपको कुछ फ़ायदा होता। यहाँ पर लेकर एक्स होकर नीचे आ जाना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको डिविडेंड के बाद कोई फ़ायदा होगा फिर इसका। जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से, आपके पास हैं CSAP क्रिस्टल स्टील के स्टॉक हैं आपके पास 113.50। व्हाट शुड बी TP स्टॉप लॉस। जी सर फ़िलहाल तो शॉर्ट टर्म TP आप यहाँ पर रखें ना 127 रुपये का ये, और फ़िलहाल जो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए वो तकरीबन 101 रुपये का होना चाहिए स्टॉप लॉस। ये ठीक है, अभी पड़ा रह दे। अभी 3 दिन से ये अच्छा जा रहा है, आज भी वॉल्यूम इसका अच्छा लगा है। काफ़ी टाइम से जो है ना ये भी स्टील सेक्टर हमारा प्रॉपर चला नहीं है। ये तो अल्लाह करे चलना शुरू हो जाए तो ये क्रिस्टल स्टील भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। जिस टाइम में ये तकरीबन 127 या 130 का लेवल क्रॉस करेगा फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। फिर इसका अगला टारगेट जो है वो तकरीबन आलमोस्ट 160 और 160 के बाद जो है वो तकरीबन 280-300 भी बन सकता है ये। बहरहाल अभी आपके रेट से थोड़ा सा ऊपर है, बेहतर ये कि थोड़ा सा एहतियात के साथ जो है वो चला जाइए। TRC जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 70 रुपये का, इसको तो सर फ़िलहाल पड़ा है, अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाएगा। ये फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में इसका TP है 74 का। जिस टाइम ये 74 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा थोड़े से अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर ये निकलेगा स्टॉक। फिर इसका अगला टारगेट कम अज़ कम 100 रुपये का होगा फिर ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास शोएब साहब है जद्दा से। व्हेन टू मेक फ्रेश एंट्री फॉर द फॉलोइंग स्टॉक्स में आप एंट्री लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एटबा में, एटबा सर फ़िलहाल तो बेहतर है। अगर ये आ जाए तकरीबन 360 रुपये से ऊपर तो फिर इसके अंदर जो है वो एंट्री लेना बनती है, या अदरवाइज़ ये आ जाए 300 रुपये से नीचे तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये के इलेक्ट्रिक जो है जब तक आ नहीं जाता कम अज़ कम 4 पे 70-80 पैसे से ऊपर तब तक इसके अंदर एंट्री ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह GHNI का आपने पूछा, GHNI अभी जो रीसेंट हाई लगाया हुआ है इसने 780 का, जो ये क्रॉस करे तो इसको फिर बाई किया जा सकता है, या अदरवाइज़ आने वाले दिनों में तकरीबन 650 से नीचे आ जाए तो भी इसको बाई किया जा सकता है। ये
इसी तरह होंडा कार के बारे में आपने पूछा। होंडा कार फ़िलहाल साइडवेज में चल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप इसको तकरीबन 280 रुपये से लेकर 317-18 के दरमियान इसको बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टीपी जो है इसका तकरीबन 350 रुपये के राउंड अबाउट जो है वो बनता है ये। तो ये पोजीशन है सर इन स्टॉक्स की। बहरहाल आज तकरीबन इतने ही थे सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।